तो आज हम लोग शियाटिका की बात करेंगे। शियाटिका में क्या होता है कि हमारे लंबर रीजन से, लोअर बैक रीजन से पेन रेडिएट करता है, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड या बोथ, दोनों साइड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि L4 L5 के बीच से हमारी जो नर्व्स निकलती हैं, जिसको शियाटिक नर्व बोलते हैं, उस रीजन से जो निकलती हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। वो कंप्रेस होने के रीजंस होते हैं, डिस्क बल्ज हो जाता है, या वहाँ पे एक्सोस्टोसिस हो जाती है, या वहाँ पे स्पाइन का अलाइनमेंट जो है हल्का सा चेंज हो जाता है, इंजरी हो जाती। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से शियाटिका हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है प्रेजेंट टाइम में, स्पेशली वुमेंस में। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमने ब्रीफ में थोड़ा सा शियाटिका बता दिया, बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। और इसकी इंडिकेटेड रेमेडीज़, अब यहाँ पे इंडिकेटेड रेमेडीज़ तो शियाटिका में अगर हम होम्योपैथी में देखें तो मोर देन 400, 300, 500 निकल आएंगे। लेकिन क्या है कि वो तो निकल के आएंगी, उसमें बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, बहुत सी एज ए स्पेसिफिक होंगी। तो यहाँ पे हम कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे, मतलब और भी कोशिश हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी को कवर करें, लेकिन इतनी रेमेडीज़ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम कुछ रेमेडीज़ कवर करेंगे और देखेंगे कि उनका इंडिकेशन शियाटिका में क्या है। तो पहली रेमेडी जो है कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम। अब कार्बोनियम सल्फ में क्या रहता है? कार्बोनियम सल्फ में पेन जो होता है शियाटिका, वो फ्लाइंग पेन होता है। ऑल ऑफ द सडन फ्लाइंग पेन होगा, पेशेंट कहेगा कि लंबर रीजन से स्टार्ट होता है और एक झटके में नीचे चला जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली यूँ आ रहा है नीचे, वो यहाँ से यूँ डायरेक्ट यूँ आ गए। तो फ्लाइंग पेन होता है और पेन के पैरोक्सिज्म सडन होते हैं, रिटर्निंग रेगुलरली और एक रेगुलर टाइम पे रिटर्न करते हैं। कार्बोनियम सल्फ अगर हम देखें तो इसकी पैथोलॉजी प्लम्बम मेटालिकम के बहुत सिमिलर है। बहुत ही अंडर प्रेस्क्राइब्ड रेमेडी है ये, और जनरली प्रेस्क्राइब नहीं होती। इसके कंडीशन में जनरली जो प्रेस्क्राइब होने वाली रेमेडी हैं, सल्फर है, लाइकोपोडियम है, काली कार्ब है, कार्बोएज है, प्लम्बम है। हालांकि कार्बोनियम सल्फ बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी, इसको केंट ने बहुत अच्छे से मेंशन किया। अब अगर हम कार्बोनियम सल्फ में देखें तो इसकी पैथोलॉजी नर्व की जो होंगी वो वेरी सिमिलर टू प्लम्बम, इमेसिएशन, ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव वीकनेस। ठीक है, प्रोग्रेसिव नर्व पैथोलॉजी, तो ये चीज़ हमको मिलेगी। मेंटल इसका कैसा होगा? मेंटल इसका सल्फर की तरह होगा, तो सल्फर लाइक माइंड प्लस मेंटल ऑफ प्लम्बम। और इसका क्या होगा कार्बोनियम सल्फ में? इसकी इम्पोटेंसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोटेंसी लाइक सेलेनियम, और सेलेनियम सल्फर की कॉम्प्लीमेंट्री है, सल्फर के नीचे आती पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बोनियम सल्फ में हमको ये याद रखना है, अगर कोई नर्व का केस आ रहा, न्यूरोलॉजिकल केस आ रहा, और उसमें हम देख रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन सल्फर जैसा, लेकिन पैथोलॉजी की मोडेलिटीज़, जो नर्व की मोडेलिटीज़ हैं, पैथोलॉजी है उसकी मोडेलिटीज़ प्लम्बम के वेरी सिमिलर है। और साथ में हमको इम्पोटेंसी भी मिल रही है सेलेनियम वाली, जो सेलेनियम में हमको इम्पोटेंसी मिलती है वो वाली। तो रेमेडी कौन सी हो जाएगी? कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम। यही इंडिकेशन इसके इम्पोटेंसी में भी हो जाता है। अगर किसी को नर्व की पैथोलॉजी है, साथ में कॉन्कोमिटेंट ये है, अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है मेल स्पेशली और उसको शियाटिका है, और साथ में कॉन्कोमिटेंट हमको मिल गया इम्पोटेंसी, पेशेंट ये कह रहा है कि जब से ये मेरे लंबर रीजन में पेन होता है, नीचे रेडिएट कर रहा है, जब से हमको शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम हुई है, तभी से हम देख रहे हैं कि मेरा इरेक्शन फीबल हो गया, मेरा इरेक्शन उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इम्पोटेंसी हो रही है, और साथ में सीमेन या प्रोस्टेटोरिया या स्पर्मेटोरिया हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लासिकल इंडिकेशन है कार्बोनियम सल्फ का। तो ये कॉन्कोमिटेंट सिम्टम अगर प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में ये कार्बोनियम सल्फ चिली रेमेडी, हालांकि दो कंपाउंड से बनी, कार्बन प्लस सल्फर। कार्बन चिली होता है, सल्फर हॉट होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये चिली रेमेडी। एग्रावेटेड बाय डैम्प वेदर है, और इसमें वही क्रैम्प्स विद लाइटनिंग लाइक पेन, तो ये हमको ध्यान रखना है
कार्बोनियम सल्फ में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, कार्बोनियम सल्फ और प्लम्बम में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्लम्बम एडवांस स्टेज में जाके इंडिकेट होती, कार्बोनियम सल्फ थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में जाके इंडिकेट होगी। जैसे प्लम्बम में अगर फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो एमआरआई में हो सकता है ये निकल के आए कि L4 L5 या लंबर रीजन या कॉकिक्स रीजन में पूरी तरीके से स्पाइन का डिजनरेशन हो रहा है, बोन जो है पूरी तरीके से नेक्रोस हो रही है, तो वहाँ पे प्लम्बम का इंडिकेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। और कार्बोनियम सल्फ में जनरली हम ये दे सकते हैं कि वहाँ पे स्पाइनल न्यूराइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व होगा, या डिस्क बल्ज होगा, या हो सकता है माइन्यूट सी एक्सोस्टोसिस हो। तो एमआरआई में अगर ये मेंशन है तो कार्बोनियम सल्फ प्रीडोमिनेंटली इंडिकेट होगी एज कम्पेयर टू प्लम्बम। नेक्स्ट रेमेडी है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम में क्या है, बहुत जनरली सियाटिका में कोई प्रेस्क्राइब नहीं करता, रेयर रेमेडी, तो इसका इंडिकेशन भी बड़ा पेक्यूलियर है। इसका इंडिकेशन ये है कि राइट फीट में, और राइट फीट नहीं कह सकते आप, राइट नी, राइट एंकल, इन दोनों में जब पेन प्रेजेंट होगा तो इसके राइट शोल्डर में पेन और राइट एल्बो में नहीं होगा, और जब राइट शोल्डर और राइट एल्बो में होगा तो राइट नी राइट एंकल में नहीं होगा। ये ऑल्टरनेट करेगा। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि अगर ये कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हमको मिल गया, पेशेंट ये कहेगा, फॉर एग्जांपल उसको सियाटिका हम केस ले रहे हैं, साथ में पेशेंट ने बता दिया कि हमको राइट नी और राइट एंकल में भी पेन होता है, मतलब एड़ी में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है। ठीक है। फिर हम पूछेंगे इसके बारे में और डिस्क्राइब करो। फिर ऑल ऑफ द सडन पेशेंट ने कह दिया हमको शोल्डर में भी होता है। फिर हम पूछेंगे शोल्डर के बारे में बताओ। फिर उसने कहा एल्बो में भी होता है। फिर हम पूछेंगे एल्बो के बारे में बताओ। फिर ऑल ऑफ द सडन उसने ये कह दिया कि जब मेरा एल्बो और शोल्डर में होता है तो राइट नी और राइट एंकल में नहीं होता, और जब राइट नी और राइट एंकल में होता है तो एल्बो और शोल्डर में नहीं होता। अगर ये ऑल्टरनेट कर रहा हो, साथ में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम ये है सियाटिका के साथ, तो इंडिकेटेड रेमेडी हो जाएगी विस्कम एल्बम। एक इसका ये बहुत पेक्यूलियर है। दूसरा इसका क्या पेक्यूलियर है, अगर हाइपर टेंशन पेशेंट को है, अगर हाइपर टेंशन है, साथ में सियाटिका है और साथ में हॉट फ्लशेज है, तो अगर हाइपर टेंशन पेशेंट को सियाटिका है, हाइपर टेंशन है और हॉट फ्लशेज है, अब ये इससे ऐसे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब का इंडिकेशन होगा। क्लाइमैक्ट्रिक एज में जनरली जो वुमेन्स होती हैं उनमें क्लाइमैक्सिस के टाइम पे, क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड के ड्यूरिंग, क्लाइमैक्ट्रिक एज के ड्यूरिंग, जो हमारी 38 से 45 के बीच में होती है, मेनोपॉज से पहले वाली स्टेज, उसमें जनरली क्या होता है कि फ्लशेज आने लगते हैं, और साथ में हमको ये भी मिलता है कि ब्लड प्रेशर वेरी करने लगता है। तो अगर कोई लेडी है उसके ब्लड प्रेशर हाई है और क्लाइमैक्ट्रिक एज हम देख रहे हैं, हॉट फ्लशेज हो रहे हैं उसको, और साथ में सियाटिका, तो ये तीन अगर हमको ट्रायोज मिल रहा है कि हॉट फ्लशेज है, सियाटिका है और हाइपरटेंशन है, और ये तीनों एग्रावेट हुआ है कब, क्लाइमैक्ट्रिक एज में, तो रेमेडी हो जाएगी विस्कम एल्बम। और अगर साथ में हमको वो एंकल नी एल्बो वाला सिम्टम क्लासिकल इसका मिल गया, तब तो फिर एकदम श्योरिटी के साथ हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्पासफोडिक रेमेडीज इन आवर मटीरिया मेडिका दैट आई यूज ऑफन इन हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में ये इंडिकेट होती है कब, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नहीं, यहाँ पे ब्लड प्रेशर आर्टरीज में स्पाज्म की वजह से। तो जब स्पाज्म होगा क्या होगा, आर्टरी का जो है सरकमफ्रेंस जो है नैरो होगी, ल्यूमेन नैरो होगा, अब नैरो होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये इसका इंडिकेशन है। और कुछ इंडिकेशन देख लेते हैं। वर्स व्हेन बिकमिंग चिल्ड वाइल हॉट, तो अगर पेशेंट हॉट है, मतलब पेशेंट की बॉडी हॉट है, हॉट कंडीशन में, और उस समय वो चिल्ड हो गया लाइक ब्रोमियम, तो इसकी पैथोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो हम ये देखेंगे इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का भी इंडिकेशन मिल सकता है। रूमेटिज्म स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस और मीनोपॉज, रूमेटिज्म स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस और मीनोपॉज, यहाँ पे किसके सिमिलर है, यहाँ पे इसके सिमिलर है थायरॉयडिनम पे, लेकिन थायरॉयडिनम में रूमेटिज्म कम होता है, वहाँ पे थर्मल्स फ्लशेज वगैरह ज़्यादा होते हैं, मतलब सडन चिली होगा, सडन हॉट होगा एट द टाइम ऑफ मेंसेस और मीनोपॉज, यहाँ पे रूमेटिज्म। और कॉन्स्टिपेशन, बायलेटरल पॉलीआर्थराइटिस, ओबेसिटी, बायलेटरल स्कोलियोसिस ऑफ स्पाइन, एग्रावेशन विंटर, कोल्ड स्टॉर्मी वेदर। तो चिली रेमेडी है ये, चिली रेमेडी के साथ इसमें हॉट फ्लैशेज है, ये हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रेमेडी है टेल्यूरियम मेटालिकम। अब टेल्यूरियम में क्या होता है, ये जनरली सियाटिका में लोग प्रेस्क्राइब करते हैं विदाउट एन इंडिकेशन, लेकिन इसका भी एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट है
राइट साइडेड अगर शियाटिका है और स्पेशली एग्रावेटेड एट नाइट हो रहा है और साथ में कॉन्कोमिटेंट कफिंग है। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको शियाटिका है, हम लोग जब केस लेते हैं तो मिस कर जाते हैं। अब मिस कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को शियाटिका है, अब हम केस ले रहे हैं, ऑल ऑफ द सडन हमने देखा कि उसको खांसी बहुत आ रही। अब हमने उससे पूछा कि ये खांसी कब से आ रही, अब उसने कहा कि मेरे खांसी जब से मेरा ये पैर का दर्द बढ़ा हुआ है तभी से मेरे खांसी आ रही, और जब जब हमने देखा है खांसी बढ़ती है तब तब मेरा पैर का दर्द बढ़ जाता, और जब जब हमने देखा कि रात होती तभी मेरी खांसी बढ़ती, और तभी जब खांसी बढ़ती है मेरा पैर का दर्द बढ़ जाता, और वो भी सिर्फ राइट साइड है। ये इंडिकेशन है टेल्यूरियम का। नाइट एग्रावेशन, शियाटिक पेन एग्रावेटेड बाय कफिंग, शियाटिका एग्रावेटेड ऑन राइट साइड, शियाटिका एग्रावेटेड एट नाइट बाय कफिंग। तो ये टेल्यूरियम का इंडिकेशन, और साथ में इसका स्किन सिम्टम भी जो होता है कि वो भी इंडिकेट होता है कि इसका स्किन सिम्टम में हमको टीनिया वगैरह मिल सकता है और भी इरप्शंस मिल सकते हैं, तो वो हमको देखना रहेगा। केंट ने टेल्यूरियम के स्किन सिम्टम में बहुत अच्छा मेंशन उन्होंने किया, तो उसको एक बार सब लोग कंसिडर कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंडन इन बेंड ऑफ नीज, पॉप्लिटियल फोसा जो पीछे होता है नी का हॉलो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पेन होगा, इसको फील होगा। पेन इन सैक्रम, सैक्रम रीजन में पेन होगा, जो हमारा सैक्रम है उस रीजन में पेन होगा। अब नेक्स्ट रेमेडी है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम अगर किसी को हम शियाटिका में दे रहे हैं तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे किसी को देना चाह रहे हैं तो इसमें क्या है कि लाइकोपोडियम में लेफ्ट, अगर किसी को शियाटिका है और हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया या पेशेंट ने ये बताया कि मेरा लेफ्ट पैर जो है स्पेशली जो फीट एंकल के अराउंड है वो ठंडा रहता है, राइट गर्म रहता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, और साथ में उसको शियाटिका है वो भी मोर ऑन राइट साइड, तो इंडिकेशन है किसका, लाइकोपोडियम का, ठीक है। यहाँ पे राइट फीट हॉट और लेफ्ट फीट कोल्ड में, यहाँ पे शायद ये सिम्टम चेलिडोनियम का भी है, लेकिन चेलिडोनियम का ये सिम्टम कोमा में, शियाटिका में नहीं है। तो ये चीज़ एक बार क्लियर कर लेना सब लोग कि चेलिडोनियम का ये सिम्टम कोमा में है, शायद लेफ्ट या राइट में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यही है। उसमें भी 1 फीट कोल्ड होती, 1 फीट हॉट रहती। फिर इसमें हमको और क्या मिलेगा, द हैंड्स एंड फीट आर नम, तो ये हैंड और फीट नम है, ये जनरल कोई पेक्यूलियर सिम्टम नहीं। राइट फुट इज हॉट, लेफ्ट इज कोल्ड, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमको लाइकोपोडियम को शियाटिका में विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन करना, फॉर एग्जांपल क्या होता है रूरल एरियाज़ में या बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा बता नहीं पाते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन अगर हमें उनको में ये क्लिनिकल पॉइंट मिल गया कि उसको शियाटिका और साथ में एक पैर गर्म है एक पैर ठंडा है, राइट गर्म है लेफ्ट ठंडा है स्पेशली फीट, तो लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब कर देंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हो सकता हो, 99% चांस हो कि लाइकोपोडियम हो, तभी उसके अंदर ये पॉइंट प्रेजेंट है। जो किसी रेमेडी का पेक्यूलियर पॉइंट होता है वो अगर प्रेजेंट है तो वो हो सकता हो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो प्रेजेंट टाइम में वो वही रेमेडी हो, ऐसा होता है, मेरा ये मानना है। अब सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिकली रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो लाइकोपोडियम में होता है कि राइट से लेफ्ट पैथोलॉजी जाती है, एक्टिंग स्पेशली ऑन राइट साइड ऑफ बॉडी एंड आर वर्स फ्रॉम 4 to 8 PM, ये सबको मालूम है। नेक्स्ट रेमेडी है नेफेलियम, ये भी स्पेसिफिक जनरली लोग देते हैं विदाउट एनी रिजल्ट, विदाउट एनी क्लासिकल सिम्टम, लेकिन इसका भी क्लासिकल सिम्टम ये है कि अगर पेन के साथ नंबनेस है, बहुत सीवियर नंबनेस है, शियाटिका में तो नंबनेस होएगी ना क्योंकि नर्व इफेक्ट है, तो अगर पेन कम है नंबनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इंडिकेशन नेफेलियम का होगा। द कीनोट हेयर आर क्रैम्प इन काफ एंड फीट व्हेन इन बेड अलोंग विद रूमेटिक पेन इन एंकल जॉइंट एंड लेग, तो कीनोट इसका ये। और इसमें क्या मिलेगा कि रूमेटिज्म एंड मॉर्निंग डायरिया, अगर किसी को यहाँ पे सिमिलर हो जाएगी नेट्रम सल्फ के भी, और यहाँ पे सिमिलर हो सकती है सल्फर के भी। अगर शियाटिका के साथ नंबनेस है और रूमेटिज्म एग्रावेट हो रहा है, मतलब रूमेटिज्म का मतलब जनरल पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स स्पेशली इन मसल्स, और एग्रावेट हो रहा है मॉर्निंग में और साथ में हमको मॉर्निंग डायरिया मिल रहा, ठीक है, तो ये इंडिकेशन है नेफेलियम का। गाउटी पेन इन बिग टो, बेटर ड्रॉइंग लिम्स अप, फ्लेक्सिंग थाई ऑन एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट, मतलब पेशेंट ये कहेगा कि थाई में जब हम
ऐसे अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, थाई को पेट की तरफ लाते हैं, तो मेरा शियाटिक पेन एम्ब्ल्यूरेट हो जाता है। तो अगर शियाटिका है, साथ में हमको मॉर्निंग डायरिया मिल रहा है, साथ में नंबनेस मिल रही है, और हमको ये मिल रहा है कि पेशेंट पैर ऊपर कर रहा है एब्डोमेन की तरफ, तो उसको एम्ब्ल्यूरेशन मिल रहा है, तो रेमेडी कौन सी होगी? नेफेलियम। नंबनेस ऑल्टरनेट विद पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि एक टाइम पे नंबनेस बहुत सीवियर है, एक टाइम पे पेन बहुत सीवियर। पेशेंट ये कहेगा कि सुबह के टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा होता है या और रात के टाइम में नंबनेस बहुत ज़्यादा होती है, वाइस वर्सा, ऑल्टरनेट भी कर सकता है। मतलब सुबह के टाइम में नंबनेस ज़्यादा हो सकती है, एक टाइम पे एक चीज़ होगी और वो बहुत इंटेंसिटी के साथ होगी। तो ये इंडिकेशन है नेफेलियम का शियाटिका में। अब नेक्स्ट रेमेडी है ज़ैंथोज़ाइलम। अब ज़ैंथोज़ाइलम जनरली शियाटिका में कोई सोचता नहीं है। अब ज़ैंथोज़ाइलम का क्या इंडिकेशन होगा? शियाटिका स्पेशली वर्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, शियाटिका वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, और डिस्मेनोरिया है कॉन्कोमिटेंट इसका। मतलब ज़ैंथोज़ाइलम का अगर फाटक में हम लोग देखेंगे तो फाटक मटीरिया मेडिका में ये मेंशन है कि डिस्मेनोरिया नॉट एम्ब्ल्यूरेटेड बाय एनी पोजीशन या एनीथिंग। मतलब ऐसा पेन होता है ज़ैंथोज़ाइलम का स्पेशली मेंसेस में, इतना सीवियर कि कोई भी मोडेलिटी उसको एम्ब्ल्यूरेट नहीं करती। कोई भी बेंडिंग डबल हो या प्रेशर हो, हार्ट प्रेशर हो या कोल्ड एप्लीकेशन हो, वार्म एप्लीकेशन हो, वॉकिंग हो, लाइंग हो, कोई भी चीज़ उसके डिस्मेनोरिया को एम्ब्ल्यूरेट नहीं करती। चाहे फ्लो हो, कुछ भी नहीं एम्ब्ल्यूरेट करता। अगर इसके साथ हमको शियाटिका मिल गया, या पेशेंट ये कह रहा है कि जब भी मेरा डिस्मेनोरिया या मेंसेस के टाइम में एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है, उसी टाइम मेरा शियाटिका वर्स हो जाता है, तो इंडिकेशन किसका है? ज़ैंथोज़ाइलम का। लेकिन इसमें डिस्मेनोरिया हमने बताया कि इसका डिस्मेनोरिया एम्ब्ल्यूरेट नहीं होगा। और इसमें क्या है कि देयर इज हेमीप्लेगिया पेन इन नेप एक्सटेंडिंग डाउन द बैक, और साथ में शियाटिका के हो सकता है कि बैक नेप में यहाँ पे पेन हो। और क्या हमको मिलेगा? कीनेट ऑफ नंबनेस ऑफ लेफ्ट साइड, इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व ऑफ मोशन, नंबनेस होगी लेफ्ट साइड में। और इसमें क्या मिलेगा ज़ैंथोज़ाइलम में? शियाटिका वर्स इन हॉट वेदर हमने बता दिया। लेफ्ट आर्म में भी इसके नंबनेस मिलेगी। तो इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कुछ पैथोलॉजी का इफेक्ट है, तभी ये सिम्टम मिल रहा है। एक्सट्रीमली हॉट पेशेंट है, ये ध्यान रखना है। रूटेसी फैमिली की है और इसका पेन कैसा होता है? ट्विस्टिंग क्रैम्पिंग पेन। जैसे हम लोग नींबू को निचोड़ते हैं, नींबू इसी फैमिली का है कि ऐसे ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्टिंग क्रैम्पिंग पेन, कि पेन एज इफ समबडी हैज बोर नाइफ एंड ट्विस्टिंग इट, किसी ने चाकू घुसा दिया हो पेट में और उसको ट्विस्ट कर रहा हो, इस टाइप से पेन होता है, बहुत सीवियर इंटेंसिटी का ज़ैंथोज़ाइलम का पेन होता है। न्यूरैल्जिया ऑफ ओवेरियन रीजन, ओवेरियन न्यूरैल्जिया रेडिएटिंग डाउन द थाई, ये ज़ैंथोज़ाइलम का हो गया। और क्या मिलेगा? इंसोमिया मिलेगी, स्लीपलेसनेस, इंसोमिया, इतना सीवियर पेन होगा। अब हम नेक्स्ट रेमेडी देखते हैं शियाटिका की। तो नेक्स्ट रेमेडी है वेलेरियाना। अब वेलेरियाना में क्या होता है कि वेलेरियाना की भी अगर हम देखें तो यूरिक एसिड डायथेसिस है और एंकल पेन है, नी पेन है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हिस्टेरिकल रेमेडी है ये, ठीक है, बहुत ही हिस्टेरिकल रेमेडी है। अगर हिस्टेरिकल रेमेडी है और साथ में चेंजेबल सिम्टम्स मिल रहे हैं, मतलब एक के बाद एक सिम्टम्स लगातार चेंज हो रहे हैं शियाटिका में, या कोई स्पेसिफिक हमको मोडेलिटी नहीं मिल रही, तो वेलेरियाना इंडिकेट होगी। इसका हम कुछ मेंटल देख लेते हैं कि पेशेंट एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स। यहाँ पे किसके सिमिलर है? इग्नेशिया के है, और किसके सिमिलर है? पल्सटीला के, सिमिसिफ्यूगा के बहुत सिमिलर है। सिमिसिफ्यूगा में भी क्या होता है? हिस्टेरिकल रेमेडी या नर्व की पैथोलॉजी होती है, और पेशेंट जो होता है उसमें सिम्टम्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं क्योंकि ट्यूबरकुलर मियाज्मा। यहाँ पे सिम्टम्स क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि ये हिस्टेरिकल है, अब इसका मियाज्मा हमको ध्यान नहीं आ रहा। और इसमें मोडेलिटी क्या है कि मोडेलिटी इंक्लूड एग्रावेशन फ्रॉम स्ट्रेटनिंग आउट ऑफ द लिम्ब। पेशेंट ये कहेगा कि हम अपना पैर अगर एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो बहुत सीवियर पेन हो जाता है। और स्टैंडिंग से एग्रावेशन है, रेस्टिंग जैसे ही फुट टच होता है, मतलब यूं रेस्ट होता है ग्राउंड पे, वैसा ही शियाटिक पेन एग्रावेट हो जाता है। और चलने पे एम्ब्ल्यूरेशन है, ये वेलेरियाना का इंडिकेशन है। एम्ब्ल्यूरेशन ऑन वॉकिंग है, एग्रावेशन रेस्ट है, एग्रावेशन स्टैंडिंग है, एग्रावेशन टच ऑन ग्राउंड है, एग्रावेशन एक्सटेंडिंग लोअर लिम्ब है, एम्ब्ल्यूरेशन लिम्स का कॉन्ट्रैक्शन है। और साथ में अगर हमको इन सारे सिम्टम्स के साथ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम ये मिल रहा है कि पेशेंट इंसोमिया, स्लीपनेसनेस है,
और पेशेंट इज एक्सट्रीमली हंग्री, वोरेशियसली हंग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शियाटिका के साथ अगर, मतलब ये पॉइंट हमको ही पहली बार मिला, अगर शियाटिका के साथ किसी को सीवियर इंसोमिया है, स्लीपलेसनेस, और साथ में वोरेशियसली वो हंग्री है, तो ये इंडिकेशन है किसका, वैलेरियाना का। दे कैनॉट टॉलरेट हैंगर एंड फील वेरी रेस्टलेस व्हेन दे आर हैंग्री, दे वुड कंटिन्यूअसली वॉक। आई यूज दिस रेमेडी फॉर पेशेंट विद ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में भी ये यूज होती है, जहाँ पे पेशेंट के मूड से लगातार चेंज होते हैं, पेशेंट का टेम्परामेंट लगातार चेंज होता है, पेशेंट की एक्टिविटीज चेंज होती हैं, तो यहाँ पे प्रेस्क्राइब हो जाती है इसकी वजह कॉफिया, ट्यूबरकुलाइनम, एब्रोटेनम वगैरह रेमडी इसमें प्रेस्क्राइब हो जाती है। तो ये वैलेरियाना का इंडिकेशन है। और वैलेरियाना स्पेशली अगर हम देखें तो इसकी कुछ मोडेलिटीज काली कार्ब के सिमिलर हैं, और ये भी क्लाइमेक्ट्रिक एज में भी इंडिकेट होती है काफ़ी, क्योंकि क्लाइमेक्ट्रिक एज में मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और साथ में वहाँ पे भी हमको शियाटिका, हॉट फ्लैशेस वगैरह मिलता है, और ये जो यूरिक एसिड डायथेसिस होती है उस टाइम पे भी बढ़ती है, तो वहाँ पे भी इंडिकेट होती है। अब नेक्स्ट रेमेडी है कोलोसिन। कोलोसिन में क्या होता है, कोलोसिन में अगर शियाटिका है, शियाटिका पेशेंट वेयर कोलोसिन इज इंडिकेटेड, वहाँ पे पेन क्या होता है, जैसे ही पेशेंट वॉक करता है सडनली आ जाता है, और सडन पेन होता है, सडन वायलेंट। मतलब ऐसा नहीं कि पेशेंट चलना स्टार्ट किया तो पेन हल्का सा आया और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब पेशेंट ये कहेगा कि जैसे ही हम चलना स्टार्ट करते हैं, एट रैंडम, एट सडन इतना वायलेंट पेन होता है कि फिर वहाँ पे हमको बैठना पड़ जाता है या हमको रुकना पड़ जाता है। और पेशेंट को जब भी शियाटिका पेन होगा तो पेशेंट इनवॉलेंट्री कहेगा कि मेरे जैसे ही शियाटिका पेन होता है, हम आगे की तरफ इनवॉलेंट्री अपने आप, मतलब हम इंटेंशनली नहीं, अपने आप मेरी बॉडी आगे की तरफ यूँ बेंड हो जाती है। तो ये कोलोसिन का क्लासिकल इंडिकेशन है, स्पेशली एब्डोमिनल कोलिक में, डिस्मेनोरिया वगैरह में भी। और क्या होता है कि जो पॉप्लिटियल फोसा है वहाँ पे सडन टाइटनेस आती है। तो अगर सडन टाइटनेस आ रही है और साथ में इनवॉलेंट्री मोशन हो रहा है क्या, कि सडन वो स्टूप कर जा रहा है आगे की तरफ, और सडन वायलेंट पेन हो रहा है जब वो चल रहा है, तो ये इंडिकेशन है कोलोसिन का। ठीक है, कोलोसिन की भी अगर हम डायथेसिस देखें, रूमेटिक डायथेसिस है, शियाटिका इसका वर्स लेफ्ट साइड होगा, मेंटल इसका ब्रायोनिया नक्स फोमिका की तरह। ठीक है, इरिटेबल है, वायलेंट है, एंग्री है, वायलेंट नहीं एंग्री है, इरिटेबल ज़्यादा है। ठीक है, और वर्स जेंटल टच है, कोई टच ना करे, बेटर प्रेशर एंड हीट। अब नेक्स्ट रेमडी हम लोग जो कवर करेंगे, अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर में क्या है कि सबसे पहले अमोनियम म्यूर का मेंटल समझेंगे, बहुत पेक्यूलियर है। अमोनियम म्यूर का मेंटल है नाइट्रम म्यूर के सिमिलर, लेकिन नाइट्रम म्यूर की भी एक इंटेंसिफाइड फॉर्म है अमोनियम ग्रुप, और स्पेशली अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर स्पेशली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि म्यूर म्यूर कॉमन हो गया, नाइट्रम म्यूर में भी म्यूरियाटिकम है, अमोनियम म्यूर में भी म्यूरियाटिकम, और म्यूरियाटिकम का मतलब बिटरनेस, यहाँ पे भी म्यूरियाटिकम लग जाएगा, हेलोजन है। क्लोरीन में क्या होता है, एक्सट्रीम बिटरनेस, बिटरनेस मतलब कड़वाहट, पेशेंट के अंदर एक कड़वाहट रहेगी, कड़वाहट इन द सेंस पेशेंट हर चीज़ से अनसेटिस्फाइड रहेगा और कोई भी चीज़ उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, पेशेंट हमेशा नैगिंग होगा, हमेशा कंप्लेनिंग होगा, या इतना इंट्रोवर्ट होगा कि इतना उसके अंदर बिटरनेस होगी कि वो किसी पीपल से, किसी भी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। एंथ्रोफोबिया इसमें बहुत प्रेजेंट होगा, एक्सट्रीम बिटरनेस। और साथ में अमोनिया, अमोनिया में इटसेल्फ भी बिटरनेस है, तो इसमें बिटरनेस एक्सट्रीम लेवल की होती है। नाइट्रम म्यूर में ग्रीफ है, इसमें बिटरनेस है। नाइट्रम म्यूर में ग्रीफ ज़्यादा है, इसमें बिटरनेस ज़्यादा है। नाइट्रम म्यूर में रिवेंजफुल फीलिंग उतनी नहीं है, अमोनियम म्यूर में रिवेंजफुल है, लेकिन वो रिवेंज के लिए ऑप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वीक विल्ड है। तो अब अमोनियम म्यूर में इस बिटरनेस की वजह से अमोनियम म्यूर में बॉडी में क्या होता है कि हर जगह स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस और शॉर्टनिंग ऑफ टेंडेंस, स्पेशली अमोनियम ग्रुप में ऐसा होता है कि टेंडेंस कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, शियाटिका वर्स बाय सिटिंग, बेटर बाय लाइन। इसको फेरिंगटन ने बहुत अच्छा मेंशन किया, फेरिंगटन से सब कंसिडर कर लेंगे अमोनियम ग्रुप में शियाटिका को, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा मेंशन किया, शियाटिका वर्स बाय सिटिंग, बेटर बाय लाइन। और पेन कंप्लेंट्स ऑफ पेक्यूलियर टेंस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पे। और यहाँ पे क्या होगा कि अमोनियम म्यूर में ये हमको हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम लेमनेस, एक्सट्रीम स्टिफनेस, एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। मतलब अगर हमको अमोनियम म्यूर को अगर हम प्रेस्क्राइब हमें करना है तो हमें उसका मेंटल ध्यान रखना है, क्योंकि इसका मेंटल इटसेल्फ पेक्यूलियर है। और साथ में हम देख रहे हैं कि बेटर लाइंग है, वर्स सिटिंग है, ये चीज़ मिल गई।
और साथ में हमने देखा एक्सट्रीम लेमनेस, मतलब लेमनेस मतलब वहां पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने खूब ज्यादा वहां पे, जैसे किसी ने पीटा उसको, और जो उसके बाद पीटने के बाद जो वहां पे पेन होता है। एक्सट्रीम लेमनेस, स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्शन, पॉप्लिटियल रीजन में, हैमस्ट्रिंग रीजन में, ठीक है। ये हो गया अमोनियम म्यूर का इंडिकेशन। और साथ में अमोनियम म्यूर में हमको ओबेसिटी भी मिल सकती है, अमोनियम कार में ज़्यादा ओबेसिटी है लेकिन अमोनियम म्यूर में मिल सकती है। अब नेक्स्ट रेमेडी जो है इंडिगो। इंडिगो इज अ डाई रेमेडी। मेन इसका एक्शन का है मेंटल डिप्रेशन, लॉस लॉट ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन, एपिलेप्सी विद ग्रेट सैडनेस। अगर शियाटिका के साथ एपिलेप्सी मिल ली, एपिलेप्सी शियाटिका विद डिप्रेशन विद ग्रीफ, तो रेमेडी कौन सी है? इंडिगो। और इसके साथ क्या है, शियाटिका के साथ नेट्स में ये जो ग्लूटल रीजन है और उसके ऊपर वहां पे प्रिकिंग होगी, मतलब ऐसे लगेगा कोई सुई चुभ हो रहा। तो अगर शियाटिका के साथ ग्लूटल रीजन में ये हमको सिम्टम मिल रहा है कि वहां पे कोई प्रिक कर रहा, वहां पे कोई पिन से पियर्स कर रहा, तो ये किसका इंडिकेशन? इंडिगो का। साथ में अगर हमको एपिलेप्सी पास हिस्ट्री में मिल गई, प्रेजेंट में ही मिल गई, और साथ में हमको डिप्रेशन ग्रीफ मिल गया, तो वो एकदम इसका क्लासिकल इंडिकेशन हो जाएगा। शियाटिका विद लंबेगो, ये अनकॉमन सिम्टम नहीं है, नॉर्मल सिम्टम है। एंकल पेन एक्सटेंडिंग अप द लेग कॉजिंग लेमनेस, इमूवेबल स्टिफनेस, तो हमको इसका ये ध्यान रखना है, प्रिकिंग पेन इन हिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेट रीजन विद शियाटिका। अब अगली रेमेडी है एगेरिकस। एगेरिकस में हमको ध्यान रखना है फंगस है, ठीक है। फंगस का जितना भी पेन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बोरिंग पेन, डिगिंग पेन। तो शियाटिका विथ कैरेक्टरिस्टिक पेन एज इफ समबडी इज बोरिंग, जैसे लगेगा कि कोई नेल अंदर घुस रहा है, मतलब जैसे हम लोग कील खोदते हैं अंदर गाड़ते हैं, मतलब इस टाइप से ऐसा लगेगा कि अंदर कोई डिग कर रहा है, इस टाइप से पेन होगा। मतलब पेशेंट कहेगा कि पूरा बोन तक पेन जा रहा, डिगिंग बोरिंग पेन एगेरिकस का। और क्या होगा कि एगेरिकस वायलेंट होता है, मेंटली रेस्टलेस होता है, हरीड होता है। इसका मेंटल सिम्टम, मेंटली ये किसके किसके सिमिलर है? सल्फ्यूरिक एसिड के, एनाकार्डियम के, रेस्टॉक्स के, ठीक है, मिडोराइनम के। तो एगेरिकस वायलेंट सियाटिक पेन whenever the patient changes the position that is worse on stooping and walking better by sitting are the characteristic of agaricus। और एगेरिकस का मेंटल और कैसा होता है? एब्रोटेनम भी आ गई, बेलाडोना भी आ गई, और विरेट्रम एल्बम का भी कुछ एस्पेक्ट आ गया। तो एगेरिकस बहुत डेयरिंग रेमेडी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो होता है कह लो कि बहुत डेयरिंग होता है, बिल्कुल बहुत हिम्मती होता है। एक कंपनसेशन है उसका, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। डरता नहीं है किसी चीज़ से, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है, रिस्क लेगा, ठीक है, करेजियस, एक्सट्रीमली करेजियस। हालांकि ये उसका साइकोटिक एस्पेक्ट है, कंपनसेशन है इस फैमिली का। हम डिटेल में इसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको इतना ध्यान रखना है इसका मेंटल क्या है, करेजियस, डेफिएंट, ठीक है, डेयर, और साथ में हमको हरीड, रेस्टलेस, वायलेंट, डिगिंग, बोरिंग पेन, ये चीज़ मिल गई, ठीक है। और एम्ब्यूरेशन बाय लाइंग और सिटिंग, एग्रेवेटेड बाय वॉकिंग या स्टूपिंग। अब एक ऐसी रेमेडी है जो जब कोई रेमेडी ना काम करे शियाटिका में, हमको कोई सिम्टम भी नहीं मिल रहा, तो एक रेमेडी है गॉलथेरिया। गॉलथेरिया इन द वर्स्ट केसेस ऑफ शियाटिका यूज दिस पोटेंसी इन 6C। लोअर पोटेंसी में इसको यूज़ करिए, डेली आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं किसी पेशेंट को, डेली आप उसको TDS या BD में दे सकते हैं। जब इंडिकेटेड रेमेडी फेल्स हो जाए और देखें हम पेशेंट ओल्ड एज में है या पैथोलॉजी ज़्यादा है, पेशेंट की ज़्यादा एज भी नहीं बची, लाइफ स्पैन भी नहीं बची, तो हम बस पैलिएट के तौर पे इसको दे सकते हैं। और इसमें साथ में अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल न्यूरैल्जिया, शियाटिका, ओवेरियन न्यूरैल्जिया, फेशियल न्यूरैल्जिया, यूट्राइन न्यूरैल्जिया, सिलियरी न्यूरैल्जिया, मतलब न्यूरैल्जिया नर्व फेस का एक्शन है, तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो गॉलथेरिया। लेकिन इसको हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, कोई रेमेडी नहीं काम कर रही है, इंडिकेटेड। अब ये नहीं कि हम डायरेक्ट गॉलथेरिया दे दें, हमने पूरी कोशिश कर ली, पेक्यूलियर सिम्टम पे ही प्रेस्क्राइब कर लिया, रेमेडी चेंज कर ली, कोई रेमेडी वर्क नहीं कर रही, तो हम इसको 6C पोटेंसी में BD TDS में डेली दे सकते हैं, क्योंकि लोअर पोटेंसी डेली हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब काली बाइक्रोमिकम, काली बाइक्रोमिकम में क्या है कि सबको पता है कि रेडिएटिंग पेन, वॉन्डरिंग पेन, ठीक है। तो काली बाइक्रोमिकम का क्या है कि शियाटिका स्ट्रिक्टली ऑन लेफ्ट साइड, एग्रावेटेड बाय रेस्ट, एग्रावेटेड बाय रेस्ट हम उतना लेंगे, बेटर बाय मोशन, बस हमको ये ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली एग्रावेटेड टू लेफ्ट साइड, बेटर बाय मोशन,
ओबीज होगा, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ओबीज होगा। पेशेंट डिस्क्राइब द पेन्स दैट फ्लाई रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। काली बाइक्रोमिकम में सबको पता है कि पेन रेडिएट करते हैं, पेन सडनली शूटिंग होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ रेडिएट बहुत तेजी से करते हैं, मूव करते हैं। पेन इन स्पॉट्स होते हैं काली बाइक्रोमिकम में, सबको पता है। देयर आर वॉन्डरिंग पेन्स अलोंग द बोन्स दैट इज वर्स विथ कोल्ड। हालांकि ये हॉट रेमेडी है लेकिन वर्स है कोल्ड से। वेन एवर देयर इज अ पैथोलॉजी इन लोअर बैक एंड देयर इज हिप पेन, द फर्स्ट रेमेडी आई थिंक ऑफ इज काली बाइक्रोमिकम। और इसमें हम क्या देख लेंगे? पेन कॉकिक्स टच एग्रावेशन, पेन कॉकिक्स यूरिनेशन एग्रावेशन, पेन कॉकिक्स मोशन ऑन, पेन कॉकिक्स क्वेश्चन ड्यूरिंग, पेन कॉकिक्स मॉर्निंग ऑन वॉकिंग। अब काली बाइक्रोमिकम, यहाँ पे हम एक और रेमेडी ऐड करते हैं, काली कार्ब। काली कार्ब अगर वुमेन ओबीज है, क्लाइमेक्ट्रिक एज है, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन है स्पेशली ऑन बैक है, लेमनेस इन बैक है, वीकनेस है, ओबेसिटी है, और हॉट फ्लैशेस भी अगर मान के चलो मिल जाए, और राइट साइडेड सियाटिका है तो रेमडी काली कार्ब, हाँ रेमडी काली कार्ब, लेफ्ट साइडेड है काली बाई। और इसमें एक और काली कार्ब का स्ट्रॉन्ग कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी या डिस्निया या ब्रीथिंग एस्थमेटिक एग्रावेटेड वाइल ईटिंग या ड्यूरिंग ईटिंग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, इस पर हमने काली कार्ब को प्रेस्क्राइब किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कई बार। अगर ये क्लिनिकल सिम्टम मिल रहा है इसका, एस्थमेटिक ब्रीदिंग एग्रावेटेड ड्यूरिंग और वाइल ईटिंग, ठीक है, या आफ्टर ईटिंग, या ब्रीदिंग ईटिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो, यानी हल्का सा भी पेशेंट खाना खा ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और रेमेडी है, अगर पेशेंट भरपेट खा रहा, ठीक है, अगर पेशेंट कह रहा है कि हम हल्का सा खा रहे हैं, मेरी सांस फूल ली, काली कार्ब, और पेशेंट कह रहा है अगर हम हल्का खा रहे हैं तो सांस हल्की फूल ली, अगर हमने भरपेट खा लिया तो मेरी सांस इतनी फूलने लगेगी, फिर हमको जो है इनहेलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये किसका इंडिकेशन है? फॉस्फोरस का। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे सियाटिका की कुछ और रेमेडीज।